तो दोस्तों स्वागत है। सुप्रभात, अभिनंदन। रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी और आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसका शानदार रूप से आप प्रयोग कर रहे होंगे। चलो आज के एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ में अपना दिन की शुरुआत करते हैं। देखो, सपना आप एक देखोगे, उस सपने में मुश्किलें हजारों आएगी। सपना केवल एक देखोगे, मुश्किलें उसको घिरने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, उसको गिराने के लिए हजारों आएगी। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो जो सपना आपने देखा है उसका मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी, कहने का मतलब एक है, आपने एक सपना देखा है कोई आगे काम करने का, तो उस सपने को डाउन करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आएगी। जब उन मुश्किलों को चीर करके आप आगे बढ़ोगे और जब आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तब आपकी कामयाबी क्या मचाएगी? शोर मचाएगी। चलो इसी के साथ में अपना इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से प्रारंभ की गई? देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से प्रारंभ की गई? प्रश्न दिखता है तो आपको सीधा सा टिक कर देना है, गुजरात से प्रारंभ की गई। कहाँ से प्रारंभ की गई? गुजरात से। आगे वाला प्रश्न है, नया नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो न्याय व विधि मंत्री श्रीमान अर्जुन मेघवाल ने इनको लॉन्च किया। नया नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो न्याय व विधि मंत्री श्रीमान अर्जुन मेघवाल ने इनको लॉन्च किया। वन धन बंदरगाह की नींव कहाँ पे रखी गई? वन धन बंदरगाह की नींव कहाँ पर रखी गई? तो वन धन बंदरगाह की नींव रखी गई है वो महाराष्ट्र में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इनका उद्घाटन किया। इसकी नींव रखी किसकी? वन धन बंदरगाह की। सीधा सा प्रश्न पूछिएगा कि वन धन बंदरगाह की नींव कहाँ पे रखी गई है? महाराष्ट्र में। आगे वाला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के पास बने चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका नाम है असना। अब 1976 के बाद में ये प्रथम बार ऐसा समय हुआ है कि ऐसा चक्रवात अरब सागर में उठा है। मतलब 1976 के बाद में प्रथम बार अरब सागर में ऐसा तूफान उठा है जिसका नाम क्या है? असना। आगे वाला पांचवा प्रश्न है, यूपीएस योजना का पूरा नाम क्या है? अब इसको इंग्लिश में पूछा जाता है तो आप अपना प्रश्न ये ध्यान रखना, उत्तर ये ध्यान रखना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यदि प्रश्न हिंदी में पूछा जाता है तो एकीकृत पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना। आगे वाला छठा प्रश्न है, जनवरी से जून 2023 तक भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन बना? जनवरी से जून 2023 तक भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो आपका आंसर होना चाहिए यूएसए। क्या होना चाहिए? यूएसए। आगे वाला प्रश्न है, हरून इंडिया की सूची में प्रथम स्थान किसका है? हरून इंडिया की सूची में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के गौतम अडानी आगे बढ़ गए। मतलब प्रथम स्थान किसका है? गौतम अडानी। इसमें एक भारतीय फिल्मकार भी शामिल है जो जिसका नाम है शाहरुख खान। इनका भी इस सूची में नाम है। मतलब इस हरून इंडिया की सूची में प्रथम स्थान पहले मुकेश अंबानी का था, अब किसका है? गौतम अडानी का। और भारतीय फिल्म स्टार कौन शामिल है? शाहरुख खान। आगे वाला आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र किस राज्य ने प्रारंभ किए? तो आपका उत्तर होना चाहिए मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय में इसकी शुरुआत की गई। मतलब जितने भी जिले हैं, जिला मुख्यालय पर जो चिकित्सालय है वहां पे इसकी शुरुआत की गई। आगे वाला नौवां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आगे वाला 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 79, 156 करोड़। मैंने आपको जब पढ़ाते समय ये भी ध्यान रखा है कि बजट कितना है। बजट के 3-4 प्रश्न दिए दिए हैं, योजनाओं के 2-3 प्रश्न दिए हैं, और चर्चित व्यक्तियों के दिए हैं, और चर्चित स्थानों के दिए, क्योंकि करंट अफेयर में यही पूछा जाता है।
यदि अपन मिशन मौसम की बात करें तो कल के करंट अफेयर में मिशन मौसम था, इसमें 2000 करोड़ का आवंटन किया गया है। यदि डिजिटल कृषि की बात करें तो डिजिटल कृषि में 28-17 करोड़ का आवंटन किया गया है, 2817 करोड़ का आवंटन किया गया है। ऐसा का ऐसा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 156 करोड़। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। अब मैं जो 15-20 प्रश्न तैयार करता हूँ उसमें ये ध्यान रखता हूँ कि 2-4 प्रश्न बजट के होने चाहिए, 2-4 प्रश्न चर्चित व्यक्तियों के होने चाहिए, चर्चित स्थानों के होने चाहिए और चर्चित योजनाओं के होने चाहिए। इसलिए आप इसको तैयार कीजिए, आपकी जो आगे वाली पढ़ाई है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। आपके जो चयन होने की उम्मीद है उसमें 4 चांद लगा देगा ये कंटेंट। आगे वाला 11वां प्रश्न है, 8वां धम्म महासम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है और कहाँ पे आयोजित होगा? अहमदाबाद में। 12वां प्रश्न, कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है? हाल ही में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। आगे वाला 13वां प्रश्न है, शून्यकाल की परंपरा किस विधानसभा में प्रारंभ की गई? शून्यकाल की परंपरा जो संसद में होती है तो किस विधानसभा में प्रारंभ की गई? आपको इसका आंसर लिखना है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे प्रारंभ की गई? हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई। आगे वाला 14वां प्रश्न है, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के अब वर्तमान में इसका क्या नाम रखा गया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज रखा गया। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। 15वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया? तो राजनाथ सिंह जी कौन है? रक्षा मंत्री है। और इन्होंने उद्घाटन कहाँ पे किया है सैनिक स्कूल का? तो कहाँ पे किया है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। एक प्रश्न है आपसे कि राजस्थान में कुल कितने सैनिक स्कूल है? क्योंकि ये प्रश्न आपके आ सकता है, इसलिए इसको बताइए कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में कुल कितने सैनिक स्कूल है। आगे वाला प्रश्न है 16वां, 2024 PT5 क्या है? 2024 PT5 क्या है? यह पृथ्वी के ऑर्बिट में एक एस्टेरॉयड 2.5 महीने के लिए आया है और इसका नाम क्या दे दिया गया है? 2024 PT5। अब इसको दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? मिनीमून। मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट में एक एस्टेरॉयड आया है, कितने महीने के लिए आया है? 2.5 महीने के लिए, और उसी का नाम क्या दिया है? 2024 PT5। और इसको क्या कहते हैं? मिनीमून भी कहते हैं। आगे वाला प्रश्न है 17वां, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसने और कहाँ पे किया? तो सबसे पहले विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किया। और कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में किया। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। और किसने किया है? हमारी राष्ट्रपति ने किया है। आगे वाला प्रश्न, सौर अलायंस का गठन किसने किया था? गठन तो किया था भारत और फ्रांस ने मिलके, परंतु वर्तमान में इसमें 101 देश सदस्य है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 101वां देश है वो नेपाल है। कौन सा है? नेपाल। 101वां देश जो बना हुआ है वर्तमान में, जो इसका सदस्य बना है सौर अलायंस का, सौर गठबंधन का, वो कौन सा देश बना है? नेपाल बना है। आगे वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना क्या है? तो इस योजना के तहत सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा और संचालित किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये कंटेंट आपके लिए इतना शानदार होगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत शानदार होगा, बस आप उसको पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि मैंने इस कंटेंट में पूरा ऑल ओवर ध्यान रखा है कि क्या आपको देना है। इसमें योजना भी है, इसमें बजट के संबंध में भी है कि भाई किसके संबंध में कितना बजट हुआ। और आजकल कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है, जो आप रटे रटाए पढ़ते हो वो नहीं, अपने को अच्छा कंटेंट तैयार करना है और कंटेंट के आधार पर अपने को आगे से अच्छा परफॉर्मेंस करना है। आगे प्रश्न है, चर्चित व्यक्ति एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अपन पढ़ते हैं इसको। शिगेरू इशिबा क्यों चर्चित है? क्योंकि ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। टीवी सोमनाथन क्यों प्रसिद्ध है? भारत के नवनियुक्त कैबिनेट सचिव है। भारत के नवनियुक्त कैबिनेट सचिव है। तो आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इन सोमनाथन से पहले कैबिनेट सचिव कौन था? सोमनाथन जी से पहले कैबिनेट सचिव कौन था? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में
दीजिए मुझे। आगे वाला प्रश्न है, संतोष कच्छप ये राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त हुए। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं, और संतोष कच्छप है वो कोच बने हैं। किनके कोच बने हैं? सीनियर महिला टीम के। आगे वाला प्रश्न है, सतीश कुमार क्यों प्रसिद्ध है? रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष चुने गए हैं। और आगे वाला प्रश्न, समीर वी कामत, ये मैंने पहले भी बताया, ये क्यों चर्चित है? ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष है, और इन्होंने हाल ही में किसका परीक्षण किया था? वो आपको पता ही होगा। किसका परीक्षण किया था? जोरावर का। किसका किया था? जोरावर। ये जोरावर क्या है? एक टैंक है। क्या है ये? टैंक। स्वदेशी तकनीकी से बना हुआ एक टैंक है, जिसका डीआरडीओ ने किया है, परीक्षण किया है, और उसके अध्यक्ष समीर वी कामत है। और इसी के साथ में आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है कि आपका दिन मंगलमय हो, तैयारी में चार चांद लगे। करंट अफेयर की तैयारी में 15-20 प्रश्न देख लीजिए, और बाकी की तैयारी में आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए, अपने विषय को दीजिए, तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी। बस करंट अफेयर में जब तक आपके पास में टाइम है, लगभग 2000-3000 प्रश्न कंटेंट के रूप में तैयार हो जाएंगे, और उससे बाहर जाने की संभावना कम है। धन्यवाद।